हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। फलन f(x) बराबर x² + 2x + 1 बटा x² - 8x + 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक फलन दिया गया है जिसका हमें प्रांत ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि प्रांत होता क्या है। यदि कोई फलन f a से b पर परिभाषित है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ हमारे पास कोई एक समुच्चय a है और ये हमारे पास कोई दूसरा समुच्चय b है। इस पर यह फलन f इस प्रकार से परिभाषित है कि जब हम इसमें a के अवयव रखेंगे तो हमें यहाँ पे b के अवयव मिलेंगे। तो ये वाले जो a के अवयव होते हैं ये होते हैं प्रांत और ये होते हैं परिसर, जो b के अवयव हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रांत ज्ञात करना है कि इसमें हम किस प्रकार के मान रख सकते हैं। तो चलिए अब अपने प्रश्न पर आते हैं। हमें दिया गया फलन f(x) बराबर है x² + 2x + 1 बटा x² - 8x + 12। देखिए, कभी भी किसी फलन का प्रांत निकालना हो तो हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड क्या होंगे? ये देखिए, इसको हम इसके अंश को क्या हम x + 1 का पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं और इसके हर के अगर हम गुणनखंड करें तो ये होगा x² - 6x - 2x + 12। अब ये हो जाएगा x + 1 का पूर्ण वर्ग बटा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x - 6 और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो ये भी आएगा x - 6। ये बराबर होगा x + 1 होल स्क्वायर अपॉन x - 6 x - 2 के। अब ये बताइए, यहाँ पे हम कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो क्या हमें वास्तविक संख्या मिल जाएगी? जी हाँ, इसमें प्रत्येक वास्तविक संख्या रखने पर वास्तविक संख्या मिलेगी। बस यहाँ पे 6 और 2 नहीं होना चाहिए। यदि x का मान 6 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 6 + 1 7 का वर्ग बटा 6 - 6 0 गुणा 6 - 2 4। तो किसी भी संख्या के हर में शून्य होगा तो वो अपरिभाषित होगी, तो इस वजह से यहाँ पे शून्य नहीं बनना चाहिए हर में। तो जिसके लिए हम x का मान 6 भी नहीं ले सकते और x का मान 2 भी नहीं ले सकते। 2 और 6 के अलावा जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है हम यहाँ पे x पे रख सकते हैं। तो प्रांत क्या होता है? जो मान हम फलन में रख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रांत बराबर होगा वास्तविक संख्याओं के जिसमें से हम हटा देंगे संख्या 2 और 6। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि इस फलन का प्रांत क्या होगा, तो आप कहेंगे इस फलन का प्रांत होगा प्रत्येक वास्तविक संख्याएं सिर्फ 2 और 6 को छोड़कर। ठीक है, मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।